यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं आज आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड फिर से वैसे पाकिस्तान के तवस्सुत से जो हमने बाइबल की तलावत का आगाज़ किया हुआ है। पैदाइश बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब और उसका 26वां बाब इसहाक जरार में जा बसता है। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फ़लस्तीनियों के बादशाह इबी मलिक के पास गया और खुदावन ने उस पर ज़ाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा। और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूँगा। मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानंद कर दूँगा और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूँगा और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन पर अमल किया। बस इसहाक जरार में रहने लगा और वहाँ के बाशिंदों ने उससे उसकी बीवी की बाबत पूछा। उसने कहा वो मेरी बहन है, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताते डरा, ये सोच करके कि कहीं रिबका के सबब से वहाँ के लोग उसे कत्ल ना कर डालें, क्योंकि वो खूबसूरत थी। जब उसे वहाँ रहते बहुत दिन हो गए तो फ़लस्तीनियों के बादशाह अबीमलिक ने खिड़की में से झांक कर नज़र की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी रिबका से हंसी खेल कर रहा है। तब अबीमलिक ने इसहाक को बुला कर कहा कि वो तो एक हकीकत में तेरी बीवी है, फिर तूने क्यों कर उसे अपनी बहन बताया। इसहाक ने उससे कहा, इसलिए कि मुझे एक ख्याल हुआ कि कहीं मैं उसके सबब से मारा ना जाऊं। अबीमलिक ने कहा, तूने हमसे ये क्या किया? यूं तो आसानी से इन लोगों में से कोई भी तेरी बीवी के साथ मुबाशरत कर लेता और तू हम पर इल्ज़ाम लगाता। तब अबीमलिक ने सब लोगों को ये हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा मारा जाएगा। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियाँ और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फ़लस्तीनियों को उस पर रश्क आने लगा और उन्होंने सब कुएँ जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप इब्राहिम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मिट्टी से भर दिया। और अबीमलिक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हो गया है। तब इसहाक ने वहाँ से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहाँ रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप इब्राहिम के अयाम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने इब्राहिम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था। और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सूता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे कि ये पानी हमारा है। और उसने उस कुएं का नाम इससे रखा क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे और उसने उसका नाम सितना रखा। सो वो वहाँ से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया और उसने उसका नाम रहू रखा और कहा कि अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली है और हम इस मुल्क में बरोमंद होंगे। वहाँ से बेरसबा को गया और खुदावंद उसी रात उस पर ज़ाहिर हुआ और कहा, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बरकत दूँगा और अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊँगा। और उसने वहाँ मज़बा बनाया और खुदावंद से दुआ की और अपना डेरा वहीं लगा लिया। और वहाँ इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खोदा। इसहाक और अबीमलिक में मुआहिदा। तब अबीमलिक अपने दोस्त अखुस्त और अपने सिपा सलार शक्ल को साथ लेकर जरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा कि तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि मुझसे कीना रखते हो और मुझको अपने पास से निकाल दिया। उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावंद तेरे साथ है। सो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें कि जिसे हमने तुझे छुआ तक नहीं और सिवाय नेकी के तुझसे और कुछ नहीं किया और तुझको सलामत
رخصت کیا تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا، سو اس نے اس کا نام مصطبہ رکھا، اور اسی لیے وہ شہر آج تک بیرسبا کہلاتا ہے۔ عیساؤ کی غیر قوم بیویاں۔ جب عیساؤ 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلیون ہتی کی بیٹی بشما سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربقہ کے وبال جان ہوئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔